हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में हम 3 साल की बच्ची के लिए ब्यूटीफुल सी फ़्रॉक बनाने वाले हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने देखिए फैब्रिक ले लिया है। सबसे पहले हम फ़्रॉक के लिए ऊपर की पेटी कट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए सबसे पहले हम जो तीरा लेंगे वो 3 इंच पे लेंगे, और पेटी की जो लंबाई लेंगे ना वो हम टोटल 9 इंच ले रहे हैं। 1 इंच कम हो जाएगा सिलाई में, तो हमारी 8 इंच की पेटी रह जाएगी। लंबाई आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम आगे की मार्किंग करेंगे। हमने शोल्डर 3 इंच का लिया है और आर्म होल हम लेंगे 4.5 इंच का। तो 2 इंच की हम स्टेप लगाएंगे, तो 2 इंच ऊपर की ओर करते हुए हमें मार्किंग करनी है आर्म होल की, और इस मार्किंग को अब हमें सीधा कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। दोनों मार्किंग को आपस में मिला लेंगे, ठीक है। चेस्ट की मार्किंग हम 5.5 इंच पे करेंगे, ठीक है। और आर्म होल की शेप हम आधे इंच पे दे देंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब हम स्टेप के लिए मार्किंग करेंगे 1 इंच पे, ठीक है। और गले की जो लंबाई लेंगे यहाँ से लेंगे 3 इंच पे, ठीक है। आप चाहें तो गला छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं ये जो फ्रॉक बना रही हूँ ना, पीछे हुक लगेंगे, हुक और आई पट्टी लगेगी, तो इसलिए मैं 3 इंच का ही ले रही हूँ। यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से नेक हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारी पट्टी लग जाएगी नेक की। अब यहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर मैंने 5 इंच पे लगाई है और 1 इंच का मार्जिन दिया है। तो कमर और चेस्ट की मार्किंग आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। सारी मार्किंग हो चुकी है। ये स्टेप के लिए हमने 2 इंच की स्टेप रखनी है, ये याद रखिएगा बस आप, ठीक है। और इसकी कटिंग कर लेंगे। इतना करने के बाद गाइस हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है बैक नेक की। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट 3 इंच का लिया था, हम बैक के लिए आधा इंच कम कर देंगे। तो हाफ इंच कम करते हुए हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे और इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे और बैक पार्ट को निकाल लेंगे, और अब फ्रंट पार्ट के लिए हम इसकी भी कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, बैक हमारा छोटा है गला, क्योंकि पीछे हम आई और हुक लगाएंगे, और ये जो बड़ा गला है ये फ्रंट है, ठीक है। तो कपड़ा सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये बैक पार्ट है और फ्रंट है। अब हम फ्रॉक के लिए ना फ्रिल कट करेंगे, क्योंकि हम नीचे इसमें फ्रिल लगाएंगे 2 लेयर्स में, ठीक है। तो मैंने इसकी जो लंबाई लिया है ना 7-7 इंच की ली है। अटैच करने के बाद ये 6-6 इंच की रह जाएंगी, और पेटी है 8 इंच की। तो टोटल लंबाई हमारी फ़्रॉक की 20 इंच की बन जाएगी। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितनी लंबी आपको फ़्रॉक रखनी है, या जितना आपका कपड़ा है। तो मेरे पास जो कपड़ा है ना, उस हिसाब से मैंने इस लंबाई रखी है, 20 इंच की रखी है, और 7-7 इंच की ये फ्रिल रखी हैं, ठीक है। और ये जो पट्टियाँ कट की है ना मैंने, ये हमने 4 फोल्ड करके कट किए हैं। तो 2 इसमें हम पीछे लगा देंगे और 2 हमारी आगे लग जाएंगी, ठीक है। कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रॉक के लिए पट्टी कट करेंगे स्टेप के लिए। तो स्टेप हमें 2 इंच की रखनी है। तो इससे हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और पतली पतली स्टेप बना लेंगे जो हमें फ़्रॉक में लगानी है, ठीक है। और अगर आपको चौड़ी पट्टी लगानी हो स्टेप के लिए तो आप चौड़ी भी लगा सकते हैं। देखिए, दोनों स्टेप हमने रेडी कर ली है, और डबल करके इसको हमें 2 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि हमें तैयार 2 इंच चाहिए, और आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो स्टिचिंग में चला जाएगा मार्जिन, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टेप रेडी कर लिया हमने, और हम दूसरी स्टेप भी इसी तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए कट कर लेंगे। स्टेप कट करने के बाद ना हम इसे फोल्ड करके दोनों तरफ हाफ इंच का मार्जिन पे चॉक से मार्किंग कर देंगे, क्योंकि ये हाफ इंच का मार्जिन जो है ना इस सिलाई में जाएगा, ठीक है। अब हम स्टेप को अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने देखिए फ्रंट पार्ट ले लिया है, और इसको ना सीधा करके रख लिया है। सीधा करने के बाद स्टेप को हम इस तरीके से सेंटर में रखेंगे, ठीक है। और हाफ इंच के जो हमने चॉक से मार्किंग की थी ना, इस पे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी स्टेप भी अटैच कर लेंगे। देखिए, फ्रंट पार्ट पर तो हमने स्टेप को अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट पे भी करेंगे। तो बैक पार्ट को हम इस तरीके से सीधा रख लेंगे, ठीक है। और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, सीधा रख लिया। अब इसको ऊपर रख लेंगे फ्रंट पार्ट को उल्टा करके, और इस तरीके से स्टेप को अटैच कर देंगे हाफ इंच के मार्जिन पे, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी अटैच कर देना है, सिलाई लगा देनी है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से अटैच कर देना है। ये देखिए स्टेप हमारी लग चुकी है। मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतना करने के बाद गाइस हम बैक पार्ट में ना हुक और आई की पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने बैक पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है और सेंटर से कट कर दिया है। ठीक है, अब बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे और इसके लिए हम 2 पट्टी कट करेंगे। ये 2-2 इंच की मैंने पट्टी कट किया और इसकी लंबाई पूरी हमने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही रखी है। ठीक है, तो हम ना इसमें हुक और आई की पट्टी बनाएंगे। तो इस वाले पार्ट पे हम लगाएंगे हुक। तो ये हुक की पट्टी है, तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे भी एक स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इसमें हमारे हुक लग जाएंगे। एक सिलाई हम इस साइड पे लगा लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब हमें दूसरी साइड भी पट्टी अटैच करनी है, ये आई के लिए लगानी है। तो इसे हम उल्टी साइड पे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे भी 1/2 इंच के मार्जिन पे सिलाई लगा देंगे। अब इसको हम सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसे हम बाहर की तरफ निकालते हुए लगाएंगे। ये देखिए 1 इंच का हमने पट्टी लगाई है और ये बाहर की तरफ लगाई है और सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरफ भी हम सिलाई लगा देंगे। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। ठीक है, ऊपर से भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। तो इस तरीके से हुक और आई की पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से एक के ऊपर एक रख जाएगी। अब हम गले के लिए उरेप पट्टी कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये प्लेन कपड़ा ले लिया है और यहाँ पे हम तिरछी तिरछी 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर लेंगे। देखिए मार्किंग हमने कर लिया, अब इन पट्टियों को हम कट कर लेंगे। अब हम गले पे पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है और इसको सीधा करके इस तरीके से रखना है हमें। ठीक है, और इस तरीके से पट्टी को अटैच करना है 1/2 इंच के मार्जिन पे। ठीक है, इस तरीके से हल्के हाथ से हमें लगाती जानी है पट्टी। गाइस इस वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है ताकि बिगनर्स भी इजीली बना सकें। तो आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और भी जो मेरी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप उसे देख सकें। और गाइस अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए पट्टी हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हमें पूरी पट्टी पे ये कट लगा देने हैं छोटे छोटे, ताकि जब हम इसे उल्टी साइड पे ना फोल्ड करेंगे तो ये आसानी से फोल्ड हो सके। ठीक है, कट लगाने के बाद इस तरीके से हमें दोनों पट्टियों को हमें इस तरीके से खींच लेना है और ये जो पट्टी लगाई थी ना इसे उल्टी साइड में फ़ोल्ड कर देना है। इस तरीके से सारी पट्टी हमें पीछे की साइड कर देनी है और इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। देखिएगा इस फ्रंट पे तो हमने पूरी पट्टी अटैच कर लिया है। अब ये बैक पार्ट है तो बैक पे भी हमें पूरे पट्टी अटैच कर देनी है इसी तरीके से जैसा हमने पीछे किया था। ठीक है, तो एक पट्टी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ एक पार्ट पे। देखिए पट्टी लग चुकी है। अब इसमें भी हम कट लगा देंगे और इसको भी हम फोल्ड कर देंगे।
सेम इसी तरीके से हमने दोनों तरफ पट्टी अटैच कर ली है बैक पार्ट पे। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है, और ये हमारा बैक है। अब हम इसमें प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरे कपड़े को प्रेस करके अच्छे से बिठा लिया है, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब इसमें हम फ्रिल अटैच करेंगे, ठीक है। तो फ्रिल अटैच करने से पहले ये जो हुक और आई की पट्टी है ना, जो हमने बनाई थी, इसको इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। हुक वाली पट्टी हमने ऊपर रखी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम फ्रॉक में ना फ्रिल अटैच करेंगे। तो ये जो पट्टी मैंने कट की थी 7 इंच की, ये मैंने ले लिया है और इसको हाफ़ कर लिया है। तो ये 18 इंच की बची है। तो हम ये 18 इंच वाली पट्टी ना आगे और पीछे लगाएंगे, ठीक है, और इसको कमर के साइज़ का कर लेंगे, ठीक है। तो हमें प्लेटें इस हिसाब से लगानी है कि ये पूरी प्लेटें लगने के बाद पूरी कमर के साइज़ की आ जाए। तो जितना आपका कपड़ा होगा उस हिसाब से प्लेटें लगाइएगा। अगर कपड़ा ज़्यादा है आपका तो प्लेटें और अच्छी बन सकती हैं, ठीक है। प्लेट लगाने के बाद हम मेज़र कर लेंगे। 12 इंच की बनी है हमारी ये फ्रिल, और हमारा कमर वाला पार्ट जो फ्रंट का, ये भी 12 इंच का है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेंगे इसको, फ्रिल को, ठीक है। जो मैंने कमर वाला पार्ट लिया है ना, उसे सीधा रखा है और फ्रिल वाले पार्ट को मैंने उल्टा करके इस पे 1/2 इंच के मार्जिन पे सिलाई लगाई है। तो 1/2 इंच के मार्जिन पे सिलाई लगाने के बाद मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से कितना प्यारा लुक आया है। इसी तरीके से हम बैक पे भी पहली फ्रिल अटैच कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, बैक पे भी हमने फर्स्ट फ्रिल अटैच कर लिया है, ठीक है। अब हम सेकंड फ्रिल अटैच करेंगे। देखिए, सेकंड फ्रिल के लिए मेरे पास ये कपड़ा है जो मैंने कट किया था, ठीक है। इसकी लंबाई पहले वाले फ्रिल से ज़्यादा रखनी है हमें, ठीक है। तो ये 18 साढ़े 18 इंच की है। तो हमें ये जो फ्रिल बनानी है ना सेकंड, ये भी हमें साढ़े 18 इंच की ही तैयार करनी है। तो इस तरीके से हम फ्रिल तैयार करते जाएंगे और प्लेटें बनाते जाएंगे। प्लेटें बनाने के बाद ये साढ़े 18 इंच की आनी चाहिए। सेकंड फ्रिल में भी हमारी प्लेटें लग चुकी है, ठीक है। अब हम इसकी लंबाई चेक करेंगे। तो हम इंची टेप लेंगे और इंची टेप से इस तरीके से मार्जिन करके देख लेंगे कि ये कितनी लंबाई है। इसकी साढ़े 18 ही आ रही है, ठीक है। और ये फर्स्ट फ्रिल की लंबाई भी साढ़े 18 ही थी। तो इस तरीके से हम एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। देखिएगा, इस सेकंड फ्रिल हमारी लग चुकी है फ्रंट पार्ट पे, और इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट पे भी सेकंड फ्रिल लगा लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये फ्रॉक जो है तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें फ़िटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फ़िटिंग की मार्किंग हम सेंटर से करते हैं, सीधी साइड से करते हैं। तो इस तरीके से हम मिलाते हुए पहले इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। बैक पार्ट पे हम पहले क्या करेंगे, इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि इसमें बाद में हम हुक लगाएंगे, हुक और आई, ठीक है। और इस तरीके से हम उल्टा करते हुए फ्रंट साइड पे हम सेंटर निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। और सेंटर निकालने के बाद सेंटर से हम मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे, चेस्ट की करेंगे और कमर की करेंगे 5-5 इंच पे, ठीक है। मार्किंग करने के बाद हम दोनों मार्किंग को ना आपस में मिला देंगे, कमर और चेस्ट वाली लाइन को, ठीक है। और यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे और इस तरीके से पूरी फ्रॉक पे हम सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी सिलाई भी लगा देंगे आधा इंच के मार्जिन पे, ठीक है। इस तरीके से हमारी एक साइड तो सिलाई लग चुकी है फिटिंग की, दूसरी साइड में हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और यहाँ भी हम डबल सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच के मार्जिन देते हुए, ताकि फ़्रॉक अगर टाइट भी होती है तो हम एक सिलाई खोल के उसको लूज़ कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फ़्रॉक की फ़िटिंग भी हो चुकी है। अब हम नीचे से घेरे को फ़ोल्ड करेंगे। घेरे के लिए हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था,
तो 1/2 इंच को मार्जिन को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। आप चाहें तो पीको भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाली फ्रिल में ना इजीली फोल्ड हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना हमारी ये पूरी फ्रॉक ना रेडी हो जाएगी। मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, इस पे ना मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी की है, इसमें मैंने फ्लावर बना के लगाए हैं ताकि इसका जो लुक है और भी अच्छा हो जाए। तो अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।